फाइनली एनटीए की तरफ से यहाँ पे CUT UG 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे एक नोटिस रिलीज़ हुआ है। मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ इस नोटिस में है क्या। बेसिकली इस नोटिस में काफ़ी सारी टाइमिंग लिखी है, लास्ट डेट लिखी हुई है और डोमेन सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, और सेंटर्स भी लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, CUT UG विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी। बेसिकली देखो CUT है क्या, आप लोगों को भी पता है। ये पहले आपको हर जगह अलग अलग पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने पड़ते थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते थे, लेकिन अब सिर्फ आपको CUT देना पड़ेगा, जिसमें आपको जब फिल करते हो एप्लीकेशन फॉर्म तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी भी चूज़ करनी पड़ती है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। ठीक है, बाकी मैंने अच्छे से समझा रखा है कि DU JNU BHU और जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं कि उसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है। मैंने बेसिक प्रोसीजर आप लोगों को बता रखा है, तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और जो CUT जो होगा 2023-24 में, यानी जो 2023-24 का जो सेशन है, ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड पर होगा, जैसे लास्ट ईयर होता था। अब यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो गई, यानी 9 फरवरी से स्टार्ट हो गई, जिसकी लास्ट डेट है 12 मार्च। आप लोग देख सकते हो 12 मार्च से लास्ट डेट है और आप 9 बजे तक रात में फिल कर सकते हो फॉर्म। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म CUT का फिल कर रहे हो UG कोर्सेज़ का, तो एक चीज़ ये ध्यान में रखना, जब तक यूनिवर्सिटी का बुलेटिन नहीं आता फॉर्म फिल मत करो, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बुलेटिन में ही लिखा होता है, तो थोड़ा उसका वेट करना। जल्दबाजी में फॉर्म भरोगे तो हो सकता है गलत भी आप भर दो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। करेक्शन विंडो भी ओपन होती है, लेकिन करेक्शन विंडो ये चीज़ ध्यान रखना हर उसके लिए नहीं होती। करेक्शन विंडो कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही ओपन होती है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आज से स्टार्ट हो गई 9 फरवरी से। आप कम से कम अगर कुछ नहीं तो ये फरवरी जाने दो। ठीक है, मार्च की फर्स्ट वीक में भरो आप इस फॉर्म को। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा वेट कर लो, यूनिवर्सिटी का बुलेटिन आने दो, मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए। और जैसे ही DU का BHU का JNU का यह आता है बुलेटिन, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो DU का जैसे ही बुलेटिन आता है, मैं सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का आप लोगों को बताऊंगा कि CUT के अंदर आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। करेक्शन विंडो देखो आपकी कब ओपन होगी। करेक्शन विंडो जो ओपन होगी 15 मार्च से होगी, 18 मार्च 2023 तक ओपन होगी। ठीक है, 15 मार्च 2023 से लेकर 18 मार्च 2023 तक ओपन होगी, जो 11:50 तक आप फॉर्म मतलब करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना, हर चीज़ करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन, जो यानी आपका पेपर कहाँ पर होगा, कौन सी सिटी में होगा। बेसिकली पहले ना एडमिट कार्ड नहीं आता, पहले सिटी अनाउंस कर दी जाती है ताकि आप वहाँ पर चले जाओ पहले। ठीक है, तो 30 अप्रैल को आपकी सिटी अनाउंस हो जाएगी कि आपका दिल्ली भी कहाँ पर है, दिल्ली में है सेंटर या लखनऊ सेंटर है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड जो आएगा वो सेकेंड वीक आएगा, मई की सेकेंड वीक में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 21 मई से स्टार्ट हो जाएगा, 21 मई से। बाकी डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 21 मई से स्टार्ट हो जाएंगे आपके पेपर। बाकी अभी यहाँ पे आंसर की तो बता ही नहीं है कि कब तक आएगी। आंसर की भी आ ही जाती है, ठीक है, जल्दी आ जाती है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो इन्होंने पोर्टल का लिंक भी दे रखा है, तो आप जा सकते हो। ठीक है, बाकी CUT फॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, और द CUT UG 2023 विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस। ठीक है, यानी 13 लैंग्वेजेस में, यानी इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सभी लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे आपके पेपर। ठीक है, लैंग्वेज में 4 पेपर स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी। यहाँ पे अभी वेबसाइट पर आपका बुलेटिन आएगा CUT UG का, अभी नहीं आया है, मैंने चेक करा है। जैसे ही बुलेटिन आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। बुलेटिन में सारी चीज़ें बेसिकली होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, स्कीम एग्जामिनेशन क्या है यहाँ पे। बेसिकली सेक्शन A होता है, सेक्शन 1B होता है, जिसमें सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज होती हैं, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेज होती हैं। अब ये 20 लैंग्वेज कौन कौन सी है, 12 लैंग्वेज, तो ये देखो सेक्शन 1A की ये सारी लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, और सेक्शन 1B की ये सारी लैंग्वेजेज हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देख लो। ठीक है, ये सब्जेक्ट कोड लिख रखे हैं जो साइड में आपको 105 106 दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा से आ जाता हूँ। अब यहाँ पे जो है सेक्शन 2 जो है
वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 2 होता है, जिसमें आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। और ये डोमेन सब्जेक्ट वो डोमेन सब्जेक्ट होंगे जब आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जेएनयू को आप टारगेट कर रहे हो, तो जेएनयू का सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखकर ही सीयूटी का एग्ज़ाम देना है। ये चीज़ ध्यान रखो। काफ़ी बच्चों ने ड्यू के, मैं एग्जांपल भी देता हूँ, काफ़ी बच्चों ने ड्यू में एडमिशन लिया लास्ट ईयर, उनका एडमिशन टाइम पे एडमिशन कैंसिल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उन बच्चों ने सबसे बड़ी गलती यही करी थी, उन्होंने सीयूटी के अंदर एग्ज़ाम ही गलत देकर आ गए। हिंदी अगर कंपलसरी नहीं थी तो उन्होंने हिंदी का एग्ज़ाम दे दिया, पॉलिटिकल नहीं चाहिए थी तो पॉलिटिकल का एग्ज़ाम दे दिया। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बुलेटिन का वेट करो थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दे रखे कितने क्वेश्चन आएंगे देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे आपके, देख लो यहाँ पे 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 45 या 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतने करने क्वेश्चन, ठीक है। और सेक्शन 3 जो होता है बेसिकली जनरल टेस्ट होता है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने ये चीज़ें भी बता रखी है, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज़ वेयर अ जनरल टेस्ट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन, ठीक है। और जनरल टेस्ट कुछ ही कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, जैसे लास्ट टाइम मैं बताऊँ तो बैचलर यहाँ पे जर्नलिज्म कोर्स के लिए ड्यू में जनरल टेस्ट कंपलसरी था, ठीक है। वैसे उसमें दो ऑप्शन थे, या तो जनरल टेस्ट दो या ऊपर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलअप करो, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे मल्टीपल डेज आपका 3 शिफ्ट में होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने बता रखे हैं, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाता हूँ, बाकी इन्होंने ये दे रखे डोमेन सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होने वाले हैं, ये है आपके डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अकाउंटेंसी, ये सब्जेक्ट कोड है, ये चीज़ ध्यान रखना, 360 308 309 ये सारे, ठीक है। फाइन आर्ट्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, नॉलेज हो गया, लीगल स्टडीज़ हो गया, मास मीडिया मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स हो गया या परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, संस्कृत हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। ये आपके जो है सेक्शन बी का है। सेक्शन 2 है जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट नेम, ये सारे हैं डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। डोमेन मतलब मेन सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। और तीसरा है जनरल टेस्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी अभी आप फॉर्म फिल मत करो, थोड़ा वेट करो, ठीक है। क्या पता और भी नोटिसेस आएँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। बुलेटिन भी आने वाले हैं सभी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।